हेलो क्लास। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गियर टर्मिनोलॉजी एंड इंटरफेरेंस। इसमें हम देखेंगे गियर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, गियर टूथ का, और इन्वॉल्यूट कैसे होता है, क्या होता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आपने गियर सबने देखा होगा, इसमें गियर में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। ठीक, उस टीथ के भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके नाम होते हैं पर्टिकुलर। जो टीथ का ये वाला पार्ट होता है, इसको फेस बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। और ये जो हमने एक सर्कल दिखा रखा है, इस ये सरफेस क्या होती है, पिच सरफेस होती है। ठीक है, अब ये होता है पिच सर्कल और ये होता है एडेंडम सर्कल। एडेंडम सर्कल सेंटर से होगा। ठीक है, पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको एडेंडम कहेंगे, और जो एक डिडेंडम होगा वो पिच सर्कल होगा, और पिच सर्कल से रूट सर्कल, उसको क्या कहेंगे, डिडेंडम कहेंगे। ठीक, और जो पूरी रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल से एडेंडम सर्कल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे, टूल डेप्थ कहेंगे। ठीक, और जो क्लियरेंस सर्कल और एडेंडम तक की डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे, वर्किंग डेप्थ कहेंगे। ठीक है, और क्लियरेंस सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच में जो भी होगा, गैप होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे। ये होती है हमारी फेस विड्थ। फेस विड्थ के यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, फेस लेंथ बोलता है। ठीक है, ये होगा हमारा सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई डी अपॉन टी। ठीक है, पाई डी अपॉन टी क्या कहेंगे, सर्कुलर पिच। देखिए, इसमें मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल क्या होता है, डी अपॉन टी। ठीक है, किसी भी डायामीटर पे कितने टीथ हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। एक डायमीट्रल पिच होती है, वो क्या होता है, 1/m, मतलब मॉड्यूल का इन्वर्स होता है। ठीक है, वो क्या होता है, टी अपॉन डी। आपने ये देखा होगा पिच सर्कल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कई बार पूछा भी गया है। पिच सर्कल क्या होता है, इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल इन द गियर व्हेन द प्योर रोलिंग मोशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वेटिंग गियर्स आर इन पावर ट्रांसमिशन। यहाँ पर क्या होगा, पूरे गियर में अगर प्योर रोलिंग आपको कहीं मिलती है तो वो कहाँ मिलेगी, पिच सर्कल पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक ये फिगर भी इसमें ऐड किया हुआ है, आप इससे चेक कर सकते हैं। ये क्या है, फेस विड्थ हो गया, एडेंडम डिडेंडम हमने डिस्कस कर लिया है, टूथ डेप्थ हमने डिस्कस कर लिया है, क्लियरेंस कर लिया है, वर्किंग डेप्थ कर लिया है। ठीक है, ये हमने सारा क्या कर लिया है, इसको क्या कहेंगे, टूथ थिकनेस। ठीक है, टूथ थिकनेस हो गया, फेस विड्थ हो गया, ठीक हो गया, वर्किंग डेप्थ हो गया, पिच सर्कल हो गया। ठीक, हमने सारे पार्ट देख लिए। अब अगर हम बात करें इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, सिंपली डेथ ऑफ टूथ होता है। इसमें क्या होगा, जो गियर है उसमें पिनियन ऐसे इम्पिंज करेगी कि उसका मटेरियल रिमूव कर देगी, या फिर वाइस वर्सा। गियर पिनियन का मटेरियल रिमूव करे या पिनियन गियर का मटेरियल रिमूव करती है, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा गियर यहाँ बियरिंग होती रहेगी और वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, टूथ की डेथ भी हो सकती है, मतलब टूथ प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, अंडरकट भी बोलते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, कट लगा दिया। ठीक है, ये गियर इधर की साइड घूम रहा है, ये गियर इधर की साइड घूम रहा है, तो जब मेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये अपने टिप से मटेरियल रिमूव करते हो जाएगा। अब ये बार बार होगा तो क्या क्या होगा, गियर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस। फर्स्ट वन, अंडरकट गियर्स। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, खुद से ही गियर को अंडरकट कर दिया। जहाँ से हमें लग रहा है कि मटेरियल रिमूव होगा वहाँ हमने खुद ही अंडरकट कर दिया, बट हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। इसको प्रेफर अगर हम करते हैं तो कहाँ करते हैं, जहाँ लो पावर ट्रांसमिशन होता है, जब गियर के टूथ पर लोड बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो उसको हम क्या करते हैं, अंडरकट गियरिंग इसमें यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। अदरवाइज जो और मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे। हैवी लोडिंग है तो हैवी लोडिंग के केस में क्या होगा, ये टूथ ब्रेक हो जाएगा और हमारा गियर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, अंडरकट गियर्स, बट इसकी क्या है, लिमिटेशन है, इसको हम हैवी लोड के केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, बाय स्टबिंग द गियर टूथ। हम क्या करते हैं, गियर टूथ को स्टब करते हैं। स्टबिंग क्या होगी, हम इस मटेरियल को रिमूव कर देंगे। ठीक है,
अगर हमने इस मटेरियल को कुछ रिमूव कर दिया तो क्या होगा, जो अंडर कट हो रहा था वो अब क्या होगा, नहीं होगा या बहुत कम होगा। बाय स्टबिंग इंटरफेरेंस क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। और इससे प्रेशर एंगल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, गियर की हाइट को ही हमने कम कर दिया, ठीक है। जो वर्किंग डेप्थ है उसको हमने कम कर दिया है, तो इससे क्या होगा, कांटेक्ट रेशियो भी कम हो जाएगा। अब कांटेक्ट रेशियो कम होगा, अगर ये 1 से कम हो गया तो क्या होगा, गियर काम ही नहीं कर रहा है, तो हमें इसमें क्या लिमिटेशन है, जो कांटेक्ट रेशियो है वो 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या मेथड हो सकते हैं इसके, और इसके अलग अलग क्या मेथड हो सकते हैं, देखते हैं। वाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंगल, अगर हम प्रेशर एंगल को इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, जो बेस सर्कल की रेडियस है वो कम हो जाएगी, उसकी रेडियस कम होगी तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा बच जाएगी, तो उससे भी क्या होगा, इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर एंगल को भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट इसमें भी क्या लिमिट है, हम प्रेशर एंगल 20 और 25 के बीच ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। और फोर्थ मेथड क्या हो सकता है, वह इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ टीथ। अगर हम नंबर ऑफ़ टीथ इंक्रीज कर दें, तो हम यहाँ देख रहे हैं एक टीथ इतना बड़ा है, अगर नंबर इसकी जगह 2 टीथ हम इसे 2 टीथ से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, टीथ छोटा हो जाएगा, तो मतलब हम क्या हो गया, स्टबिंग हमने कर दी है। यहाँ पर इतना कांटेक्ट आ रहा था, अब यहाँ पर कांटेक्ट कम है, इसका मतलब इंटरफेरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब मेथड को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपना इंटरफेरेंस से बच सकते हैं। उसमें सबसे जो अच्छा तरीका है उसको क्या है, स्टबिंग सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।